Hello and welcome. I have taken three similar types of problems. इसके अंदर all surfaces are smooth. इसके अंदर जो है एक सिलेंडर है वो यहाँ से इस सरफेस के ऊपर यहाँ रिलीज कर दिया कर्व्ड सरफेस पे, और बताइए कि यहाँ पे बॉटम पे जब पूछेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, क्या स्पीड होगी। ऐसे ही यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ इसके टॉप से नीचे गिर रही है तो यहाँ पे इसकी स्पीड बतानी है। ऐसे ही यहाँ से ये ब्लॉक, इस टाइप की सिमिलर प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करें। एक लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है बेसिक कॉन्सेप्ट से, लेकिन रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट से इन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले ये रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट क्या है ये सीखना पड़ेगा। व्हाट इज रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट। रिड्यूस्ड मास के लिए एक सिंबल यूज करते हैं म्यू, और इसकी वैल्यू होती है m1 m2 टू पार्टिकल्स के लिए डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये होता है रिड्यूस्ड मास। अब ये आया कहाँ से, पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ। मान लिया ये दो ब्लॉक हैं, कोई भी दो बॉडीज, एक बॉडी जिसका मास m1 वेलोसिटी v1, दूसरी मास m2 वेलोसिटी v2। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी एक तो सिंपल निकाल सकते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। लेकिन रिड्यूस्ड मास से अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इसके एक सिंगल सिस्टम मानना पड़ेगा, और उसका सेंटर ऑफ मास हमें ढूंढना पड़ेगा। उस सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी वो पता होनी चाहिए, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर इनकी स्पीड देखें तो वो एक इसकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी प्लस सेंटर ऑफ मास भी तो मूव कर रहा है, उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी, और सेंटर ऑफ मास है तो टोटल मास लेंगे उसके साथ। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम यूज करेंगे तो ये रिड्यूस्ड मास सीधा यूज करते हैं, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जैसे ये v2 माइनस v1 हो जाएगा प्लस हाफ पूरे सिस्टम का मास m1 प्लस m2 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास की स्पीड vcm। ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम इन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आया कहाँ से, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बाकी एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकाल लेते हैं पहले vcm, और वो पता है आपको m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v1 माइनस vcm। ये स्पीड हो जाएगी फर्स्ट बॉडी की विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, हाफ m1 इंटू दिस स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड बॉडी की सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी हो जाएगी, v2 माइनस vcm, और इसकी काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, हाफ मास इसका m2 इंटू इसका स्क्वायर। ये सारे को सॉल्व करेंगे और vcm की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। इस सारे को सॉल्व करेंगे, vcm की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, ये रहे, और इस सारे को सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं vr रिलेटिव वेलोसिटी, और ये जो टर्म है बचगी ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड मास। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अभी स्टार्ट करते हैं इसको। देखो इसके अंदर टोटल मास कितना है सिस्टम का, m प्लस m। इसका सेंटर ऑफ मास जो भी है उसकी स्पीड vcm ले ली, तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी ये आ गई। इसका जो भी सेंटर ऑफ मास है उसकी काइनेटिक एनर्जी ये आ गई, प्लस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये मूव तो करे, जैसे ही नीचे आएगी ये जो है लेफ्ट साइड मोमेंटम जनरेट होगा तो उसका अपोजिट सेम
क्योंकि along x axis there is no external force, तो मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। अगर इसका मोमेंटम लेफ्ट साइड है तो इस बॉल का मोमेंटम राइट साइड होगा, टू कैंसिल आउट। तो इसलिए इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे वो कॉन्सेप्ट रिड्यूस्ड मास वाला, हाफ म्यू इनटू रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पहले ही हमने v ली हुई है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये v स्क्वायर आ जाएगा, इसको यूज करेंगे। अब ये काइनेटिक एनर्जी आएगी कहां से, बाय वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा, जैसे यहाँ से ये यहाँ आएगी तो इसकी जो हाइट है वो r माइनस स्मॉल आर इसकी रेडियस है, तो इतना हाइट कम हो जाएगी r दिस, और mg से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास ने नीचे की तरफ आना शुरू किया, दोनों का सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में तो चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस में चेंज नहीं हो रहा। तो वाई एक्सिस में जैसे ही नीचे आएगा सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, लेकिन जब ये यहाँ पे आ चुका होगा तो इसकी वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी जीरो होगी बॉल की, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो। तो इसलिए ये टर्म हम क्या कर देंगे, जीरो। तो ये इसका जीरो, तो ये लिखेंगे सिर्फ म्यू कितना हो गया हमारा, कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब ये जो एनर्जी है ये इसमें फिर दो पार्ट्स हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ये रोटेट भी तो कर रही है बॉडी, ट्रांसलेशनल तो v हो गया हमारा v स्क्वायर, प्लस रोटेट भी तो कर रही है, तो वो भी हम इसमें प्लस करेंगे। इसके सेकंड पार्ट रोटेट कर रही है बॉल, और रोटेट कर रही है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ कैपिटल एम स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग होगी तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखना अगर इसको ग्राउंड फ्रेम में लेंगे तो यहाँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं होगा, स्मॉल v इज इक्वल टू आर ओमेगा उस केस में नहीं होगा। उस केस में कैसे करते फिर, अगर हम इसके फ्रेम में लेते, मान लिया ये वेलोसिटी इधर v है और ये बॉल ऐसे मूव रोटेट करती है ओमेगा से, ये बॉल इसके यहाँ पे, और इसकी स्पीड सेंटर ऑफ मास की इसका जो बॉल की वो मान लिया मैंने v1 मान ली, इस तरफ ग्राउंड के फ्रेम में ले रहा हूँ, ग्राउंड के, और ये घूम रही है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये जो है क्लॉकवाइज घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऊपर से नीचे ऐसे घूमेगी, तो ये जो एज है नीचे जो एज है ये पीछे की तरफ डिस्प्लेस होगा। ये अगर हम इसके रेस्पेक्ट में लेते हैं तो ये v1 इज इक्वल टू स्मॉल आर ओमेगा होता है, लेकिन अब ये पूरी की पूरी सरफेस ये पीछे की तरफ भाग रही है विद द वेलोसिटी v, तो ये v किसके इक्वल होगा, दैट इज आर ओमेगा माइनस v1। ये लेते अगर ग्राउंड फ्रेम में लेते तो ये रिलेशन लेते, क्योंकि हमने इसी के फ्रेम में लिया है, तो इसी के फ्रेम में लिया है तो इसको जीरो कर दो, इसकी जरूरत नहीं, इसके ऊपर ही बैठ लिए हम, ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये v1 इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये v1 की जगह v ले लिया हमने, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ पुट कर दे, तो ओमेगा की जगह v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस एम। ये बाहर निकाल लिया था मैंने, हाफ बाहर निकाल लिया तो एक हाफ बच गया, दैट इज 1/2, और यहाँ पे आ गया एम जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एम से एम कैंसिल एंड यू गॉट योर आंसर। इसकी स्पीड आ गई हमारी ऑफ बॉल सिलेंडर, दैट विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 भी आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 4g कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये m प्लस एम भी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय, ये इसको सोल्व करेंगे, ये यहाँ पे आएगा ये 2m, तो ये 3m प्लस m हो जाएगा, 3 कैपिटल m प्लस स्मॉल m सारे का अंडर द रूट। ये स्पीड आ जाएगी इसकी।
लेकिन इसकी पूछिए, ब्लॉक की पूछ ले भाई कैपिटल वी की वैल्यू बताओ, तो कैसे करेंगे? तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लगाओ। ये जो है m मास है, v वेलोसिटी से इस तरफ आया तो मोमेंटम होगा mv। अब स्मॉल m मास है, उस तरफ की स्पीड से जा रहा है, इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में यानी कि वेज के रेस्पेक्ट में तो v स्पीड से जा रहा है, स्मॉल v से, लेकिन ब्लॉक भी तो पीछे उसको खींच रहा है, तो एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी? v माइनस कैपिटल v, ये होगी। ये इधर ऐड होएगा तो कैपिटल V की वैल्यू आ जाएगी mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये वेलोसिटी आ गई हमारी इसकी। अब स्मॉल v की वैल्यू पता है हमें, ये रही, तो कैपिटल V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है m प्लस m, ये ऊपर से ये नीचे आ जाएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4g r माइनस स्मॉल r, ऊपर से ये कैंसिल, डिवाइडेड बाय 3m प्लस m, और ये m प्लस m नीचे आ जाएगा इसमें, ठीक है, अंडर द रूट, और ये m और है साथ में तो इसको अंदर ही लिख दो m स्क्वायर, ये आ जाएगी इसकी। तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रोटेशनल भी इफेक्ट था इसके अंदर। अब मान लिया ये सिचुएशन है ये वाली, इसको कैसे सॉल्व करें? इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एक्स एक्सिस में तो कोई मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, नो एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन वाई एक्सिस के अंदर ग्रेविटी काम कर रही है। यहाँ पे तो उसका इफेक्ट खत्म हो गया था बॉटम पे आने के बाद, लेकिन यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ, तो इसके दो कंपोनेंट्स ले लो। ये अगर एंगल थीटा लिया है हमने तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा इस तरफ, और डाउनवर्ड होगा v sin थीटा। तो अब ये v sin थीटा जो है ये इसके सेंटर ऑफ मास को नीचे लेके आ रहा है, इस बॉल को नीचे लेके आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास ओवरऑल सिस्टम का नीचे आएगा। हालांकि ये तो रेस्ट पे है हेमिस्फीयर, लेकिन ये बॉल तो नीचे आ रही है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास की जो वर्टिकल एक्सिस में VCM अलोंग y एक्सिस वो कितनी होगी? y एक्सिस में ये तो मूव नहीं कर रहा, तो m इंटू 0 प्लस ये बॉल तो नीचे आ रही है, m इंटू विद स्पीड v साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा, तो v साइन थीटा से आ रही है, और पूरा सिस्टम कितना है मास दिस, तो VCM निकाल लिया हमने, यहाँ पे VCM की वैल्यू। बाकी फिर वही कॉन्सेप्ट, रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट, और यहाँ से अगर ये यहाँ बॉल आ रही है तो ये हाइट डिस्प्लेस हुई, इतना नीचे आई है, तो h की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, कितना टोटल r था, r में से r cos थीटा माइनस कर दें तो हाइट कितना कम हो जाएगी, r इंटू 1 माइनस cos थीटा, और mg से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। रिड्यूस्ड मास के अनुसार, कॉन्सेप्ट के अनुसार ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो कैसे लिखेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी? इसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हाफ म्यू इंटू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी v स्क्वायर, ये v रिलेटिव, ये प्लस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, तो टोटल मास कितना है हमारा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इंटू सेंटर ऑफ मास की स्पीड, और सेंटर ऑफ मास की स्पीड ये रही हमारी, ये तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, m, ये mv sin थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू पुट कर दो म्यू की, म्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब ये जो है ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा, एक ये नीचे स्क्वायर है एक कैंसिल, और ये कॉमन आ जाएगा सारे में, और ये कॉमन आएगा तो इसको दूसरी साइड ले लो, तो ये आ जाएगा हमारा 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2m, एक मिनट में इसको पहले इसको सिर्फ इसको कॉमन निकालता हूँ, हाफ mv स्क्वायर को कॉमन लिया मैंने, कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस हाफ, ये जो है m स्क्वायर था हमारा यहाँ पे, तो एक m बचेगा यहाँ पे, यहाँ कैपिटल M बचेगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे m एक बच गया, और v स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे
कैपिटल M प्लस स्मॉल m, क्योंकि एक इससे कैंसिल कर चुके हैं हम, ये आएगा और ये m से ये m कैंसिल हो जाएगा और ये एलसीएम जो है इधर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 2gr 1 माइनस कोस थीटा इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये तो हो गया न्यूमरेटर में इधर ऊपर, डिवाइडेड बाय ये सारा का सारा फैक्टर ये, दैट इज m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा और अंडर द रूट, ये वेलोसिटी आ गई हमारी, ये आंसर आ गया। यहाँ पे इसकी स्पीड ये होगी। अब इसकी निकालनी है, ये इधर कितनी होगी, तो उसके लिए फिर वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में, इस तरफ मोमेंटम है इसका mv, उसका कितना होगा उधर m इंटू यहाँ पे v नहीं लेंगे, v में से v की जगह क्या लेंगे v कोस थीटा, और v कोस थीटा जो है रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में ये माइनस करेंगे क्योंकि ये उसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो माइनस v, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल V, दैट इज mv कोस थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब स्मॉल v हमने यहाँ निकाल लिया, कैपिटल V आ जाएगा। इसी तरीके से हम थर्ड प्रॉब्लम को भी डील कर सकते हैं, और थर्ड प्रॉब्लम में फर्क क्या है, बस कॉन्सेप्ट वही है। इसमें जो है हमने कर्व सरफेस पे लिया था, ये प्लेन सरफेस है, ये ग्राउंड से यहाँ, ये टॉप से ग्राउंड पे अगर आ जाएगी तो हाइट सीधा h आ जाएगा, और हाइट h आएगी तो ये जो हाइट ली थी हमने r इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको h से रिप्लेस कर देंगे, इसमें एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम। अब इसको हम एक दूसरे मेथड से अगर करें, इसका फोर्स के कॉन्सेप्ट से, कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, फिर फोर्स निकाल लें और फिर उसके कारण एक्सेलरेशन निकाल लें, और फिर एक्सेलरेशन जो भी आ जाए तो उसको हम dv बाई dt लिखें, और जो भी एक्सेलरेशन आया फिर यहाँ से वेलोसिटी निकाल लें। दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग मेथड। तो वर्क एनर्जी थ्योरम उसको सिस्टम को बहुत ही, प्रॉब्लम को बहुत ही इजी कर देती है, डायरेक्ट हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, नहीं तो काइनेमेटिक्स को यूज करके बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है ये, और रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट से तो बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर मैं बिना रिड्यूस्ड मास के करूं इसी प्रॉब्लम को, तो भी हम कर सकते हैं, तो भी वही आंसर आएगा बिना रिड्यूस्ड मास के। एक बार वो भी देख लो, बिना रिड्यूस्ड मास के इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। उसके लिए मान लिया ऐसे ही ले लो सेम, तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस देखो, कैपिटल M कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल m v माइनस कैपिटल V, ये तो स्टार्टिंग में लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ से हम कैपिटल V की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। एक तो ये इक्वेशन यूज होगी तो सेम है ही है। अब पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस्ड मास के यूज ना करके डायरेक्ट लगानी है हमें, कैसे देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी दो पार्ट सिस्टम में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी अलग, हाफ m इंटू ग्राउंड के फ्रेम में ले रहे हैं, अब हाफ m इंटू ग्राउंड के फ्रेम में इसकी स्पीड v है तो v स्क्वायर हो गया, प्लस ये जो है सिलेंडर भी तो उधर जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के फ्रेम में हाफ m, ग्राउंड के फ्रेम में इसकी स्पीड ये है v, स्मॉल v माइनस कैपिटल V है ग्राउंड के फ्रेम में, और वैसे इसकी स्पीड v है इसके वेज के फ्रेम में, तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल v माइनस कैपिटल V स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ये रोल भी तो कर रही है, अगर रोल नहीं करती तो हम यहीं पे छोड़ देते इसको, ये रोल कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो वेलोसिटी v है ये इसके फ्रेम में है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा सीधा करके, तो ये ओमेगा जो हो जाएगा हमारा v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, और I इसका होता है हाफ m r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो ये 1/4 mv स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m। अब हमने क्या निकालना है, स्मॉल v अगर निकालना है तो कैपिटल V की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, और कैपिटल V निकालना है तो स्मॉल v की वैल्यू पुट कर दो,
तो जो भी आपको अच्छा लगे वही यूज कर सकते हैं हम। जैसे स्मॉल v माइनस वी, यहाँ से मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, कैपिटल V डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा हाफ m, हाफ ये 1/4 हो जाएगा, सॉरी वो हाफ m दिस, इसकी वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल V, इसका स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस ये आ गया हमारा 1/4m स्मॉल v स्क्वायर, दिस इज स्मॉल v स्क्वायर, ये ध्यान रखना स्मॉल और कैपिटल। और कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई, mg इंटू r माइनस स्मॉल r, ये, और ये स्मॉल v की वैल्यू और पुट कर दो यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू, तो मैं यही कर रहा हूँ, यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू v, ये स्क्वायर, और इस सारे में हाफ कैपिटल M v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये हाफ m v स्क्वायर तो ऊपर m बचेगा और नीचे ये m स्क्वायर है m, तो नीचे स्मॉल m बचेगा, हाफ हमने बाहर ले लिया, लेकिन यहाँ हाफ लिया तो 2 रह जाएगा नीचे, और ये एक m नीचे रह जाएगा, तो ऊपर कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एंड दैट इज कैपिटल M बाहर लिया है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है दिस इज m स्क्वायर, v स्क्वायर हम बाहर ले चुके हैं, डिवाइडेड बाय 2 बच गया हमारा, और एक m बच गया, और एक ये m बाहर लिया तो कैपिटल M भी तो आएगा नीचे यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल M यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो इसको अब सॉल्व कर लो, सेम रिजल्ट आएगा हमारा जो कैपिटल V का पहले, तो हाफ कैपिटल M v स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आ गया 2 कैपिटल M स्मॉल m, तो ये आ जाएगा हमारा 2 कैपिटल M स्मॉल m प्लस ये आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा, और इधर आ गया mg कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया ये, और ये m इधर मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4, तो ये 4m स्क्वायर g कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय ये टर्म सारा, और यहाँ से इसमें 2m को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m रह जाएगा, और उसको फिर कॉमन निकाल लो, और उसको फिर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 2, यहाँ से ये, इसको इसमें से सारा मैं कॉमन निकाल लूँ, m प्लस m, ये 2m हमने बाहर निकाल लिया था, तो ये आ जाएगा हमारा 2m प्लस, और वहाँ m प्लस m, दिस इज v स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर, और फाइनल रिजल्ट जो है हम ले लेंगे यहाँ से 4m स्क्वायर g कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m ब्रैकेट, और यहाँ से 3m आ गया, यही रिजल्ट हमारा वहां पे आया था कैपिटल V की वैल्यू। तो दिस इज द स्पीड ऑफ दिस बिगर ब्लॉक व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम ऑफ दिस सरफेस व्हिच इज स्मूथ। तो इस तरीके से हम इसका पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। थैंक यू।